अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक दरअसल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। अब किसी भी लिविंग बॉडी के सेल के अंदर जो सोल्यूशन होता है, जो साइटोप्लाज्म में सोल्यूशन होता है, उसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट काम करता है और मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूट्स नमकियात की शक्ल में होते हैं। तो उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होंगी और अल्टीमेटली उस सेल की, उस जानदार की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा। तो ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से किसी भी सेल को 3 तरह की इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है: हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक की बात करते हैं, ये ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें पानी ज़्यादा होता है। इफ़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज़ लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन एज कम्पेयर टू इंटरनल सेल कंसनट्रेशन। ये एक सेल है जो कि आपने इस सोल्यूशन में डिप कर रखा है। वो कह रहा है कि ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसमें लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन, यानी सोल्यूट की मिकदार कम है। किसकी निस्बत? इस सेल की निस्बत। तो जाहिर बात है बाहर सोल्यूट कम है तो वाटर की मिकदार ज़्यादा होगी इस सेल की निस्बत। और हमें पता है पानी का असूल है कि वाटर इंटर द सेल, पानी हायर टू लोअर कंसनट्रेशन में आता है। अब बाहर वाटर ज़्यादा है निस्बतन अंदर के, लिहाजा पानी बाहर से सेल के अंदर आएगा एंड डाइल्यूट द सेल सोल्यूशन, जिसकी वजह से सोल्यूशन डाइल्यूट यानी पतला हो जाएगा। सेल बिकम टर्जिड, और सेल टर्जिड हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा। क्यों? ड्यू टू गेन ऑफ वाटर, पानी को गेन करने की वजह से। सेल में भी हार्म, और ये कंडीशन सेल के लिए हार्मफुल है अगर वो एनिमल का सेल है, क्योंकि पानी की एंट्री की वजह से सेल बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है। अब वो सेल जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनमें ऐसी अडेप्टेशन होंगी जिसकी मदद से वो अपने अंदर से पानी बाहर को निकाल पाएंगे, तभी तो वो जिंदा रह पाएंगे। अब दूसरी ओस्मोटिक कंडीशन जिसका सेल को सामना करना पड़ सकता है वो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपर से मुराद है जिसमें पानी कम होगा। मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज कम्पेयर टू सेल कंसनट्रेशन। अब इसमें क्या है, ये आपका सेल है जो सोल्यूशन में पड़ा हुआ है। ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये कंसनट्रेटेड है, इसका मतलब इसमें साल्ट ज़्यादा है निस्बतन सेल के। साल्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब है वाटर कम होगा निस्बतन इस सेल के। इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब पानी का असूल हम पढ़ चुके हैं, हाई टू लोअर कंसनट्रेशन जाएगा। पानी बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, लिहाजा वाटर इज़ लॉस फ्रॉम द सेल, पानी इस सेल से बाहर को निकलेगा, सेल से बाहर निकलेगा। एंड सेल सोल्यूशन बिकम कंसनट्रेटेड, और सेल का सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा। जाहिर बात है पानी बाहर जा रहा है तो अंदर साल्ट बच जाएंगे, तो सेल सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो श्रिंक द सेल, पानी बाहर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गुब्बारे में से हवा निकाल दो जो वो पिचक जाता है, तो सेल भी पिचक जाएगा। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, पानी के निकलने की वजह से। हार्मफुल टू सेल, ये कंडीशन भी सेल के लिए हार्मफुल है, ये कंडीशन भी। तो ऐसा सेल जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है उसमें ऐसी एडेप्टेशंस होगी कि वो अपने अपने सेल के अंदर पानी को कंजर्व करने की कोशिश करेगा, पानी को अपने अंदर रखने की कोशिश करेगा। अब इन तमाम ओस्मोटिक कंडीशंस को हम हमेशा कंपैरेटिवली डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है। आप अगर एक और सोल्यूशन लें जिसमें साल्ट की मिकदार इससे भी ज़्यादा हो तो वो वाला सोल्यूशन इसकी निस्बत ज़्यादा हाइपरटोनिक होगा, जबकि उसकी निस्बत ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक कहलाएगा। यानी ये कंडीशन हमेशा कंपैरेटिवली डिफाइन होती हैं। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैज़ सेम सोल्यूट कंसनट्रेशन एज इन इंटरनल सोल्यूशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड आइसोटोनिक। तो इसमें बाहर और अंदर दोनों तरफ सोल्यूट कंसनट्रेशन सेम होगी, तो जाहिर बात है सॉल्वेंट यानी पानी की मिकदार भी सेम होगी। सेल रिमेन इन द नॉर्मल स्टेट, सेल नॉर्मल रहेगा। आइडियल कंडीशन फॉर द सेल, ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए आइडियल कंडीशन है। नो चेंज टेक्स प्लेस इन द सेल। तो ऐसी सूरत हाल में सेल ना तो टर्जिड होगा इस तरह और ना ही सेल श्रिंक होगा इस तरह, बल्कि ये नॉर्मल स्टेट के अंदर रहेगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।